हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि कुछ तो आपने ऐसा किया है जो असंभव था और आपने संभव कर दिखाया है। ठीक है, तो अ, आपको लेकर के किस तरीके की बातें हो रही हैं लोगों में, सोसाइटी में, समाज में। चेक इन करेंगे सारी एनर्जीज को पैरों से हम। नंबर 5, दी हेरोफेंट, एम्प्रेस इन रिवर्स। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून। दिखा दूँ कार्ड्स आप लोगों को। एम्परर इन रिवर्स है, हेरोफेंट, द सन, ओके, द मून इन रिवर्स, द फूल, ओके। द फूल के अंदर देखिए कार्ड्स भी वैसे ही आते हैं जो कि सिचुएशन होती है। सीरियसली टैरो ना एक जादू है, एक ऐसा मिरेकल है, बस क्या बोलने इसके बारे में। एक डिवाइन टूल है ये। हैंग्ड मैन, ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई आपके जीवन में ऐसी फीमेल है जो खुद को बहुत एम्प्रेस समझती थी, अब वो उल्टी लटक गई है। ये देखें, एम्प्रेस भी रिवर्स में आया है एंड यहाँ पे हैंग्ड मैन भी रिवर्स में आया है। तो देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसी फीमेल है जो खुद को बहुत एम्प्रेस समझती थी। और अब देखिए, आप नहीं सोच रहे, ये आपके आजू बाजू के लोग ऐसे सोच रहे हैं कि ये औरत जो है इस इंसान पर हावी होना चाहती थी, बट सारा गेम जैसे परमात्मा ने ना उल्टा कर दिया है। तो लोग आपके जीवन में इस तरीके की बातें कर रहे हैं। कोई फीमेल है आपके जीवन में ऐसी नेगेटिव जिसको ईश्वर ने उल्टा टांग दिया है ना। उसके हालात ऐसे हो गए हैं जैसे उसको लग रहा है कि जैसे अब मेरी बुद्धि काम नहीं करती। वो ये सोचने लग गई है कि मैंने सारे पैतरे आजमा लिए बट चीज़ें मेरे फेवर में नहीं आई। वो औरत को लेकर वो खुद भी ये सोच रही है। एंड आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं सोसाइटी में, समाज में, आपको लेकर के बातें कर रहे हैं कि भाई कमाल हो गया, इसने वो चीज़ें कर दिखाई जो नॉट पॉसिबल, असंभव था, उसने आपने वो संभव कर दिखाया है। ठीक है, एक बार मैं डेविल भी रिवर्स में है, ओके। सन के नीचे डेविल की एनर्जी, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी एंड बॉटम डेक में आया है किंग ऑफ कप्स। तो बहुत शानदार कार्ड्स आए हैं, बहुत प्यारे। तो देखिए, यहाँ पे ना आप लोगों को ये बोला जा रहा है, सबसे पहले तो आपके जीवन में कोई फीमेल ऐसी थी, बहुत गंदी, बहुत भयानक, बहुत नीच किस्म की। उसने आपके जीवन में भयंकर तरीके से तबाही मचाई है। जब वो औरत आपके जीवन में एंट्री इसकी हुई है, अगर मैं बात करूँ तो 2018, 2019 और किसी किसी के जीवन में 2020 में किसी नेगेटिव एंटिटीज़ ने एंट्री करी है। और उसके आने के बाद आपके जीवन में हाहाकार जैसे मचा है, तबाही मची है। बट ईश्वर ने अब इसको ना ऐसे उल्टा टांग दिया, हैंग्ड मैन की तरह टांग दिया। अब इसको समझ ही नहीं आता कि कैसे चालें चलूँ मैं, क्योंकि इसकी सारी चालें इस पे उल्टी पड़ रही है, क्योंकि डेविल भी रिवर्स में आया है। एंड आपको लेकर के समाज सोसाइटी में ये बातें हो रही हैं। दी हेरोफेंट, आपकी बुद्धि को लेकर के आप बहुत पारंगत है, आपकी पार की नज़र है। ठीक है, आपको लेकर के ये बोला जा रहा है कि ये इंसान है ना बहुत सीधे साधे तरीके से रहता है, बहुत भोले भाले तरीके से रहता है, बट ये है बहुत इंटेलिजेंट। आपको लेकर के ये बोला जा रहा है। मुझे ये नज़र आ रहा है कार्ड्स में कि ना आप है ना लोगों को बहुत भोले भाले से, बहुत सरल से, बहुत साधारण से इंसान बन कर के रहते हैं सोसाइटी में, समाज में। अगर सामने से आपको कोई बड़ी उम्र के लोग हैं, आपको सामने से कोई एडवाइस दे रहे हैं ना, तो आप बहुत पोलाइट मैनर में एंड बहुत काइंड हार्ट, जैसे रिसीविंग मोड में आप रहते हैं कि ठीक है, बहुत सम्मान से आप उनसे एडवाइस लेते हैं, है ना। ये मतलब एडवाइस लेने का आपका सेंस ये सिर्फ ये होता है कि आप इंसान की ना इंटेंशन जान लेते हैं कि ये किस भाव से बात कर रहा है। अगर कोई आपके साथ प्रेम भाव से किसी भी तरीके से कोई भी बात कर रहा है, तो आप उस इंसान को बहुत वैल्यू दे देते हैं, बहुत
एप्रिशिएट करते हैं, तो ये लोगों को ना आपके बारे में चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, बहुत आपके ना इन चीज़ों को लेकर के ना समाज में ये चीज़ें फैली हुई हैं कि ये इंसान हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करते हैं, आप हर एक इंसान को वैल्यू देते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई गरीब है, अमीर है, कोई ऊँचा है, कोई नीचा है, कोई नीची जात का है, मतलब आपको इन चीज़ों से कोई रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे कोई ऊँच है, चाहे नीच है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई इंसान आपसे उम्र में बड़ा है, तो आप उसको सर झुका कर के बहुत पोलाइट मैनर में ना जैसे रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो ज देखिए जब आप सामने से किसी को रिस्पेक्ट देंगे ना, तो सामने से आपको क्या मिलेगा? ब्लेसिंग्स मिलेंगी, दुआएँ मिलेंगी आपको। तो आपको लेकर के ये बोला जा रहा है कि ये इंसान है ना बहुत सीधा-साधा सा बना रहता है, बट ये बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है। आपकी समझदारी के चर्चे हो रहे हैं भई, क्योंकि आप हेरोफेंट, आपके भीतर इतना धैर्य है, इतना पेशेंस है, आप एक होलिस्टिक पर्सन हैं, ठीक है? आपके बारे में बोला जा रहा है कि आपको ना आपकी बुद्धि बहुत तेज है, ठीक है? अंदर से आप पीस में रहते हैं, अंदर से आप शांति में रहते हैं। हो सकता है बाहर से आपको थोड़ा बहुत कभी-कभार गुस्सा आ जाता हो, लेकिन अंदर से आप बहुत शांत हैं, आप स्थिर हैं। आप छोटी-छोटी सिचुएशन में ऐसे डगमगाते नहीं हैं, वरना लोग छोटी-छोटी सिचुएशन में डामाडोल सिचुएशन जिसकी हो जाती है, आप उनमें से नहीं हैं। ये एनर्जी मुझे आ रही है, ठीक है? आप ज़्यादा चढ़ते नहीं हैं और दुःख में ज़्यादा रोते नहीं हैं, सुख में ज़्यादा उछलते नहीं हैं, उनमें से हैं आप, है ना? आप अपने आप को धीर और गंभीर और शांत बना कर के चलते हैं, ये यहाँ पे आप लोगों के लिए बोला जा रहा है। ओके, ठीक है? मंकीज़ आ गए हैं, मैं उनको एक बार बनाना डाल के आती हूँ। तो आपके बारे में ना इस तरीके की बातें हो रही हैं कि आप बहुत शांत हैं, अंदर से बहुत आप सरल इंसान हैं। आप जैसे भीतर से हैं वही आप है ना बाहर से दिखाते हैं। मतलब आप ईमानदार हैं, आप सच्चे हैं, आप जो हैं वो आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है? सामने से जो भी लोग बहुत ज़्यादा अ, आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आप ऐसे लोगों को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, ये यहाँ पे आप लोगों के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है? देखिए, कुछ लोगों ने आपके भाग्य के साथ छेड़छाड़ करी है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। उनका मून उल्टा हो रहा है, उनका चंद्रमा बिगड़ रहा है, उनके जीवन में चंद्रमा की स्थितियाँ इम्बैलेंस हो रही है, ठीक है? एंड आपके भाग्य का उदय हो रहा है, ठीक है? ये देखिए दोनों ही कार्ड, 2 नंबर का कार्ड होता है चंद्रमा का, ये कार्ड है सन का, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सन का 1 नंबर का भी ये कार्ड होता है, ठीक है? यानी अपने जीवन के आपने सारे साइकिल्स को कंप्लीट कर लिया है। अब आप जो हैं एक ऐसे आप एक ऐसे मोड़ पे आ चुके हैं जहाँ पर आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत सकारात्मकता है एंड बहुत अबंडेंस है। आपने अपने जीवन के ना ऑब्स्टेकल, हर्डल्स, परेशानियाँ झेल ली है, अब आपका अच्छा समय शुरू हो गया है। तो बहुत वेरी, वेरी, वेरी कांग्रेचुलेशन आप लोगों के लिए, जिनके लिए भी रीडिंग जा रही है। आप लोगों के लिए ये बातें शुरू हो रही हैं कि भई अब आपका बैड टाइम जा चुका है, आपके आपके जीवन में ना गुड लक आ चुका है आपका, ठीक है? क्योंकि आपने अपने जीवन के सारे नेगेटिव फेज़ को ना आपने अपने जीवन के हर प्रकार के नेगेटिव फेज़ को झेल लिया है। दुःख तकलीफ़ें आपने झेल ली हैं आपके जीवन की, सबके जीवन में आता है। जो सुख में है तो कभी घमंड ना करे, दुःख डेफ़िनेटली आएगा आपके जीवन में। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, ओके? अ देखिए सन का कार्ड है, डेविल डेविल रिवर्स में है। डेविल रिवर्स में कहने का सेंस ये है कि जिसने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, टूने टोटके करवाए थे, वो सारी एनर्जीज उन्हीं लोगों पर बैकफायर कर दी गई है, ठीक है? एंड द सन का कार्ड है। सन का कार्ड ये कह रहा है कि आपके ऊपर जो आपको जो है, जो आपके ऊपर उन्होंने नेगेटिव प्रोजेक्शन करके ना खुद को, अपने भाग्य को जगाया था, वहाँ पे अब ऐसे लोगों के साथ पता है क्या हो रहा है? इन लोगों को ना ईश्वर बहुत कुछ दे रहे हैं। इनके जीवन में ना आपने देखा होगा, इनके जीवन में पैसा आना शुरू हुआ है किसी एक पर्सन के में, जो डोमिनेटिंग है, जो अपनी मनमर्जी चलाता है रिश्ते में, उनमें से एक के पास पैसा आना शुरू हुआ है। वो इसलिए आना शुरू हुआ ताकि उसका अहंकार बढ़े और वो दूसरे इंसान को सबक सिखाए, क्योंकि ये एक मुझे ऐसे इंसान दिख रहे हैं जो स्वार्थ के कारण एक दूसरे की बर्बादी का भी ये खुद भी कारण है। इन दोनों बर्बादों ने दूसरों को बहुत बर्बाद किया है। तो एक के जीवन में पैसा आना शुरू हुआ है, इसलिए आना शुरू है ताकि उसका अहंकार बढ़े और वो अपने अहंकार में आकर के ऐसी ऐसी विनाश चीज़ें
अपने जीवन में इनवाइट कर ले, जो दूसरे को सबक मिले। तो ऐसी चीज़ें नेगेटिव लोगों के जीवन में हो सकती हैं। किस किस के में है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आप, ठीक है। क्योंकि इन्होंने बहुत गंदा गेम खेला था। एंड देखिए, एक स्पेसिफिक मैसेज भी आ जाते तो वो मुझे आपको देने होते हैं, तो वो सारी एनर्जीज इन पर बैकफायर कर दी गई है, ठीक है। एंड किंग ऑफ वॉन्ड, आप बहुत तेजी से अपने जीवन में अथॉरिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। द मून का कार्ड क्योंकि रिवर्स में है, आपने अपने सारे कर्मा को बैलेंस कर लिया है। अब आप बैलेंस वाली सिचुएशन में, आप किंग ऑफ कप्स की सिचुएशन में हैं। किंग ऑफ कप बताता है कि आपकी ऊर्जाएं बिल्कुल बैलेंस है। आपको अब कोई चीज़ हिला नहीं सकती, आप मन से बहुत मजबूत हो चुके हैं, है ना। आप अपने जीवन में इस तरीके से कुछ सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। आपने अपने जीवन में जैसे बड़े से बड़ी तकलीफ़ों को, दुखों को, संघर्षों को झेल लिया है। अब आपको ये लगता है जैसे अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, अगर हुआ तो कुछ देखा जाएगा, हम झेल लेंगे। ऐसी एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे आ रही है, ठीक है। एंड जिन लोगों ने भी आपके साथ बैड किया है, थर्ड पार्टी का भी कार्ड है, ये लोगों अपना कर्मा भुगतना इनका शुरू होने वाला है बहुत जल्द। आप देखेंगे जिन्होंने जैसी चीज़ें आपके लिए सोची थी, उनके जीवन में वैसी ही घटनाक्रम घटनाएं घटित होंगी। ये चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं, ओके। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। एंड कुछ कार्ड्स मैं एक बार साईं बाबा डेक से भी ले लूँ। साईं बाबा क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, ठीक है। साईं बाबा प्लीज़ गाइड करें, आप हमारे व्यूवर्स को क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं करंट में, प्लीज़ गाइड कीजिए। उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। ईश्वर पर भरोसा बनाए रखें, कोई भी धारणा अपने मन में नहीं बनानी है। देखिए, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है उस बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आपको लगता है कि ये एक फिजूल है, एक ड्रामा क्रिएट इन्होंने करा हो, ये बिल्कुल सच नहीं है, तो आपको उसका विश्वास नहीं करना। ये स्वयं ईश्वर कह रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ऐसी कोई भी नेगेटिव धारणा अपने लिए अपने मन में नहीं बनानी है। जो आपका मन, जो आपकी सोल अंदर से कह रही है कि ये सब सच सच नहीं है, ये फेक है, तो आप देखेंगे वो डेफिनेटली सच नहीं होगा, वो झूठ निकलेगा। क्योंकि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा में से ईश्वर की आवाज़ निकलती है, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है आप लोगों को। शिव शक्ति, आपके भीतर मर्दाना तथा स्त्री ऊर्जाओं को संतुलित कीजिए। आपकी शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस करने की आवश्यकता है आपको, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। आप बहुत मौन रहते हैं, मौन की भाषा सीखिए। मौन रहना, मौन की भाषा 1000 शब्दों से भी ज़्यादा कारगर है। एक चुप सौ को हराए, ये कहावत आपने सुनी होगी। हमारे बचपन में हमारे माता पिता ये कहावत बहुत बोलते थे। मैंने अपने पापा के मुंह से ये बात सुनी है बहुत ज़्यादा कि बेटा एक चुप सौ सुख। जब आप एक बार चुप हो जाते हैं तो सामने वाला चाहे कितना ही नीच अड़ियल स्वभाव का इंसान क्यों ना, आप वहाँ जीत जाते हैं, ठीक है। तो जब आप चुप हो जाते हैं तो सामने वाला जितने मर्जी पैतरे कर ले, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। या तो आपको साइलेंट होने की आवश्यकता है, अगर नहीं आप साइलेंट है तो साइलेंट हो जाए। आपकी आदत जीवन की दुख तकलीफें 90% खत्म हो जाएंगी। पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती हैं। साईं बाबा कह रहे हैं कि पीड़ा से गुजरकर ही अधिकतम आत्माएं जो महान बनती है, उनके जीवन में तकलीफें सबके जीवन में आती हैं। आपको पता है ये जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज हुए हैं ना, ये नेगेटिव ब्लैक मैजिक इन्होंने सबने झेला हुआ है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, ईश्वर आपको चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपके जीवन में ब्लैक मैजिक, टूने टोटके, तंत्र क्रियाएं ये आपके जीवन में आती हैं, ठीक है ना। अगर आपका ईश्वर पर, परमात्मा पर विश्वास अटूट है तो आप इन सारे चीज़ों को ना, इन सारे बैरियर्स को आप तोड़ करके, पार करके आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। शिक्षा, जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और एक ऊंची उड़ान भरिए। आपको बोला जा रहा है डे बाय डे आपको अपनी नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करना है, आगे बढ़ते चले जाना है, ये यहाँ पे आप लोगों के लिए बोला जा रहा है। आत्मा का सफ़र, देखिए हम सभी की एक जर्नी है, आप भी एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। सबका अलग अलग लाइफ पर्पस है, सबके जीवन में अलग अलग उसकी यात्रा है। ज़रूरी नहीं है जो आपके लिए सही हो वो दूसरे के लिए सही हो। जो लोग आपको कॉपी करते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं, कॉपी करने वाले ये सुन लें, जो भी कॉपी करते हैं कर्मा लौट के आते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो डेफिनेटली आपके अच्छे कर्म फलेंगे। कॉपी करने से कुछ नहीं होता, अपने कर्मों पर विश्वास रखो।
ये यहाँ पे बोला जा रहा, आपके जीवन में जल्द ही अबंडेंस आने वाली है, भरपूरता आपके जीवन में होगी। ठीक है। स्वेच्छा, स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानी को नहीं। समर्पण, अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रह पूर्वक समर्पण कीजिए और उन्हें वर्तमान स्थिति से सामना करने दीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको सरेंडर टू डिवाइन होने की ज़रूरत है, डिवाइन टू सरेंडर होने की आवश्यकता है। ठीक है। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। ओके। और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम फेम, तो नेम करेक्शन करवा सकते हैं। बहुत पावरफुल ये रिचुअल होता है, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है ना, खुद से आप करते हैं, आपका जीवन आप खुद महसूस करते हैं कि बदलने लगा है। हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि नेम करेक्शन के बाद अपने जीवन में बहुत स्टेबल हो रहे हैं, बहुत पॉजिटिविटी उनकी लाइफ में आ रही है जिन्होंने नेम करेक्शन कराया है। आप भी चाहते हैं तो करा सकते हैं। विश्वास के ऊपर चीज़ें टिकी हुई होती हैं, अगर विश्वास है तभी आप आइएगा, विश्वास नहीं करते हैं, मन में डाउट है तो नहीं है ये चीज़ें आपके लिए। ओके। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।